चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 27 प्रश्न देखे थे। अभी मैं प्रश्न नंबर 28 से कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है। यानी कौन सा ऐसा पौधा है जो यह बताता है कि हमें पानी की आवश्यकता कब है। ऑप्शन है समुद्रविद, क्रोटॉन या जलोदविद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्रोटॉन। क्या होगा? क्रोटॉन। अगला सवाल देखिए। अगला है चमेली का तेल उसके डैश से निकाला जाता है। चमेली का तेल किससे निकाला जाता है? फल से, फूल से, बीज से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चमेली का जो तेल निकाला जाता है वो निकाला जाता है फूल से। किससे? फूल से। अगला है, देख सकते हैं कूट वाला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। मॉर्फिन औषधि अफीम से मिलती है। पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। अब है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें जो कथन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन 1। पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं, ये सही है। और मॉर्फिन औषधि अफीम से मिलती है, ये सही है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, यह भी है। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, यह भी है। मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, यह भी उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है। कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। ये दोनों कथन सही है। ठीक है, ये दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया है, कोट दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं। सी नंबर है पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। तो ए और बी सही था, ठीक है ना, और सी भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए एक कोशिकीय जो है वो अमीबा है, ये सुमेलित है। ठीक है ना। चलिए अगला है 34 नंबर। एक कूट दिया हुआ है। ठीक है, कूट दिया हुआ है इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल देखिए क्या कह रहा है कि पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। सांप फेफड़ों से सांस लेता है। व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। तो ये तीनों कथन सही है। ये तीनों कथन सही है। ठीक है ना। 35 नंबर देखिए, इसमें भी उसी तरह का कूट दिया हुआ है। 35 में भी कूट दिया हुआ है ना। तो 35 में भी कूट दिया हुआ है। क्या है इसमें, आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि केंचुआ जो है पेशियों एवं सुख की सहायता से रेंगता है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। और मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। नहीं, ये गलत है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जब सूर्य उगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, तभी होगा। बारह की तीनों सही है। ठीक है ना। आगे कि निम्नलिखित में किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है। निम्नलिखित में किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है? तो देखिए सहजीवी संबंध किन जानवरों के बीच होता है? तो देखिए सहजीवी संबंध होता है आपका भैंस व बगुला के बीच, है ना। भैंस खड़ी रहती है, बगुला क्या करता है, उसके भैंस के शरीर में जो कीड़े होते हैं उसको खाती है।
37 नंबर है कि पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि पक्षी जो है एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को कैसे देख लेते हैं, तो इनके सिर के दोनों ओर आंख होती है, इसके कारण, है ना। चलिए मान लीजिए ये चोंच है, इसका सिर है, ठीक है, एक आंख इधर होती है, एक आंख उधर होती है, इसलिए ये इधर अलग दिखती है और उधर वाला आंख अलग दिखती है ना। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं, क्यों? उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही क्यों देख पाते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, क्योंकि ये रात्रिचर है, ठीक है, रात में काला और सफेद ही ज्यादा दिखाई देता है। अगला है कि बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, क्योंकि बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, क्यों? तो क्योंकि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। 40 नंबर सवाल देखिए। 40 नंबर सवाल है कि फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? या निम्न ऊंचाई वाले वृक्ष पर घोंसला बनाता है, या कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, कौन सा कथन सही है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये दोनों सही, यानी आइए यहाँ कूट में देखते हैं, कूट में हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही है ना। 41 नंबर सवाल देखिए, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समानता है जो शेर और बाघ दोनों में पाई जाती है? तो देखिए शेर और बाघ में जो समानता पाई जाती है वह दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज्यादा होती है, ये भी सही है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं, ये भी सही है। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, गेंडे की चमड़ी कितनी मोटी होती है? गेंडे की चमड़ी कितनी मोटी, यानी त्वचा कितनी मोटी होती है? तो देखिए गेंडे की जो त्वचा होती है ये मोटी होती है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर। चलिए, मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केंचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केंचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? ऑप्शन है मनुष्य और शेर, मनुष्य, शेर और कॉकरोच, शेर, मेढक, केंचुआ, मनुष्य, शेर, मेढक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मनुष्य, शेर और कॉकरोच। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, और ये आपका सुमेलित करना है। शाकाहारी, शाकाहारी कौन होता है? जो पौधे को खाते हैं। मांसाहारी, जो जंतु को खाते हैं। सर्वाहारी, जो जंतु और पौधा दोनों को खाते हैं। चलिए, 45 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने पर कार्य करता है? कौन सा प्राणी निगलने पर कार्य करता है? तो देखिए निगलने पर जो कार्य करता है वो है आपका ऑप्शन अमीबा और पैरामीशियम दोनों, यानी 1 और 2 दोनों, है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और स्लॉथ अधिक सोता है? ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसमें छायांकित भाग जिराफ के सोने तक, खाली भाग स्लॉथ के सोने की अवधि बताता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और स्लॉथ अधिक सोता है? इसमें छायांकित भाग जिराफ के सोने तथा खाली भाग स्लॉथ के सोने की अवधि बताता है। ये रहा सवाल, थोड़ा 1 मिनट, हाँ ये देख सकते हैं सवाल। अब इसमें आप देखिए खाली भाग किसमें ज्यादा है? जिराफ के सोने तक खाली भाग स्लॉथ के सोने की अवधि बताता है। तो देखिए जिराफ जिसमें कम सोता है, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन 1। 1 में जो है जिराफ कम सोता है ना, 1 में जिराफ कम सोता है। चलिए इसका 1 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्पंज एक बहुकोशिकीय जंतु है, परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और केकड़ा कशेरुकी जंतु है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
एक, है ना, ए और बी दोनों। चलिए, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो देखिए, तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? तो तितली के बच्चे को कहते हैं कैटरपिलर, है ना। आगे हमें ऊन प्राप्त होता है किससे? तो भेड़, ठीक है, ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होता है। उसके बाद बोलिए, उसके बाद बकरी से भी और खरगोश से भी, यानी ये सभी से। तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को फिर हम लोग रात में देखें। जय हिंद, जय भारत।